नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। फिर से मन में एक बार यदि हम प्रश्न करें, क्या भक्तों को ये सब करने की जरूरत है? क्या साधु संतों को, भक्तों को ये सब करने की आवश्यकता है? तो नीति में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपके सामने रखूं। ये नीति का श्लोक है। साधु में एक गुण होता है, साधु में, भक्त में, डिवोटी में एक गुण, वैसे बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन भक्त का एक गुण होता है। श्लोक देखिए, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने सुभाषितम में ये श्लोक लिखे हैं। कहते हैं, तिलम मात्रम अपि उपकारम शैलवत मन्यते साधु। आहा, यदि हम अपने आप को साधु मानते हैं, भक्त मानते हैं, डिवोटी मानते हैं, तो हम लोगों के अंदर ये गुण होना चाहिए। और ये गुण क्या है? तिल मात्रम अपि उपकारम। यदि कोई हमारे जीवन में हमारे लिए तिल मात्र भी मदद करे, हमको तिल मात्र भी कोई उपकार करे, हमें तिल मात्र भी कोई हेल्प करे, तो एक साधु उस मदद को शैलवत, पर्वत के समान मानता है। कोई बहुत थोड़ी मदद किया है, लेकिन भक्त उसे शैलवत, पर्वत के समान विशाल समझता है कि भाई इन्होंने मुझे बहुत मदद की है, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। ये साधु का स्वभाव है कि कोई थोड़ी भी मेहनत, मदद, हेल्प कर देता है तो साधु उसे बहुत विशाल, बहुत महान मानते हैं और उसका ऋण कभी नहीं चुकते हैं, उसका ऋण कभी नहीं भूलते हैं। ये साधु का स्वभाव है। और असाधु का स्वभाव तिलवत क्या, आप अपना जीवन भी उसे दे दो, आप अपना समय, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ की उसे प्रदान कर दो, पर्वत के समान आप किसी को मदद करो, लेकिन वह यदि असाधु है, दुष्कृति है, आसुरी वृत्ति का है, तो वह कभी भी आपकी इस मदद को, उस ऋण को समझ नहीं पाएगा। लेकिन साधु कोई थोड़ी भी हेल्प करता है तो उसे पर्वत के समान समझता है। सो ये सब श्लोक है ना, जीवन में रोज उच्चारण करने लायक है। तिल मात्रम अपि उपकारम शैलवत मन्यते साधु। एक तिल मात्र भी कोई उपकार करता है, यदि हम साधु हैं तो उसे पर्वत के समान समझेंगे और उसका ऋण हम जीवन भर तक याद रखेंगे या प्रयास करेंगे उसे चुकाने का। तब आप विचार कीजिए कि तिल मात्र कोई उपकार करता है तो साधु पर्वत के समान समझता है, तो हमारे पितृओं ने हम पर कितना उपकार किया है। आप विचार कीजिए कि हमारे पिता, माता, उनके पिता, उनके माता, हमारे दादा परदादाओं ने हम पर कितनी कृपा, कितना उपकार किया है। एक साधु तो तिल मात्र उपकार को पर्वत के समान समझता है
और हमारे पूर्वजों के पितरों के उपकार पर्वत के समान है, तो हम सब यदि अपने आप को साधु मानते हैं, भक्त मानते हैं, तो उनके ऋण, देखिए हमारा तो सुभाषितम, नीति, अनेकों ग्रंथों से श्लोक और प्रसंग पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए मूल प्रमाण है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। साक्षात शिव जी की पत्नी सती के मुख से साधु का यह गुण, यह महिमा प्रस्तुत हुई है। बात कुछ इस प्रकार की थी कि दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ आयोजित किया, स्पेशल शिव जी का अपमान करने के लिए। और दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रित किया, शिव जी और सती को नहीं बुलाया। लेकिन जब सती को पता चला तो जैसे तैसे शिव जी के मना करने पर भी सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं और देखा कि मेरे पति का अपमान शिव जी जैसे संत का, शिव जी जैसे महान वैष्णव का अपमान। तब सती के मुख से श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध में श्री सती के मुख से यह सुंदर श्लोक प्रकट हुआ है। दोषान परेशाम हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांश्च फलगुण बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविव्यद् भवानघम्। सो देवी सती कहती है, आप ध्यान से शब्द समझ सकते हैं कि दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो। कुछ लोग जो होते हैं जो दोषान परेशान, परेशान माने पराये लोगों में, दूसरे लोगों में दोषान, दोष ही देखते हैं। यद्यपि पराये व्यक्ति में गुण हो, लेकिन वह गुण न देखकर परेशान दोषान, वो दूसरों में दोष ही देखते हैं। ये दुर्जनों की बात करते हैं कि दोषान परेशान, पराये लोगों में केवल दोष ही दोष देखते हैं। यद्यपि गुणेषु, यद्यपि उनमें गुण है, लेकिन गुणों में भी दोष ही देखते हैं। परंतु साधुवो, परंतु जो साधु होते हैं वह गृणंति केचित न, वह कभी भी किसी में दोष नहीं देखते। तो फिर साधु क्या करते हैं? गुणांश्च फलगुण। अब यहां पर फलगुण के दो अर्थ है कि दूसरों के फलगुण, आपने सुना होगा फाल्गु वैराग्य, फल्गु वैराग्य, फल्गु माने बनावटी। सो फल्गु का एक अर्थ होता है बनावटी, नाटक, केवल दिखावा। सच्चा संत, सच्चे साधु जो होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति में बनावटी गुण भी हो, मतलब नकली गुण भी हो, फिर भी बहुलीकरिष्यवो, वो उसे असली ही मानते हैं। एक और फलगुण का दूसरा अर्थ है बहुत कम। संत का स्वभाव है कि किसी अन्य व्यक्ति में गुणांश फलगुण बहुत कम गुण होते हैं, फिर भी उसे बहुलीकरिष्यवो, वो बहुत सारे मानते हैं। ये भक्त का, ये संत का स्वभाव है। किसी में नकली गुण भी हो तो उसे असली मानते हैं। जैसे पूतना नकली गोपी थी ना, गोपी का रूप लेकर आई थी, परंतु ब्रजवासियों ने असली समझा। ये शुद्ध भक्तों का गुण है। और दूसरा संत का गुण है, किसी में थोड़े भी गुण हो तो उसे बहुलीकरिष्यवो, बहुत सारे मानते हैं।
सो ये भक्त का स्वभाव होता है। प्रश्न ये है कि भक्त को श्राद्ध, पिंडदान, पितृक्रिया करनी चाहिए? तो भक्त का स्वभाव है, कोई किसी में थोड़ा भी गुण हो तो वो ज़्यादा मानते हैं। तो हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का हम पर कितना उपकार है, हम पर कितनी करुणा है, कृपा है। तो एक भक्त उसे बहुत अधिक मानता है और उसे अधिक मानकर पितृ को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। बहुत सुंदर ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। ये श्राद्ध आदि कार्य जो है परिवार में, समाज में एकता और प्रेम बढ़ाता है। पितृ और माता पिता के कारण ही हमें यह सुंदर जीवन मिला है। तो एटलीस्ट, जैसे कल हमने 12 श्राद्धों के बारे में चर्चा की, लेकिन एटलीस्ट उनमें से एक श्राद्ध जो साल में एक बार आता है, कम से कम यह क्रिया हमें करनी चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए, जैसे अमित नारायण प्रभु कह रहे थे, गो ग्रास देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और जितना भी हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये श्राद्ध की जो वस्तुएं हैं, हम जो श्राद्ध करते हैं, भोजन पिंड आदि जो प्रदान करते हैं, क्या वह पितरों को मिलती है? और यदि वह पितरों को मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं? इस विज्ञान के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करें कि भाई वो कैसे मिलती हैं। देखिए, कर्म की भिन्नता के कारण मृत्यु के बाद सबकी गति भी भिन्न भिन्न होती है। मरने के बाद सब लोग एक ही गति नहीं होती। मरने के बाद कुछ लोग देवता बनते हैं, आप में से कुछ लोग बनेंगे ना। सो मरने के बाद कुछ लोग देवता बनते हैं, कुछ लोग पितर बनते हैं, कुछ लोग प्रेत बनते हैं, कोई हाथी बनता है, कोई चींटी बनता है, कोई वृक्ष बनता है, कोई तृण बनता है। सबकी गति अलग है। तो मन में ये शंका हो सकती है कि भाई हमें तो पता नहीं कि हमारे पितृ किस गति में हैं, कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर दिया हुआ श्राद्ध उनको कैसे प्राप्त होता है, वो कैसे श्राद्ध मिलता है? ये प्रश्न यदि आपके मन में हो तो ऐसा प्रश्न स्कंद पुराण में पूछा गया। स्कंद पुराण में एक कथा आती है, राजा करंदम साक्षात शिव जी से, महाकाल भगवान शिव से ये प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर दी गई आहुति, यहाँ पर दिया हुआ श्राद्ध हमारे पितरों को जहाँ कहीं भी है उसे कैसे मिलता है। उन्होंने ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा कि यहाँ पर हम पिंड दान करते हैं, पिंड देते हैं या खीर देते हैं या जो भी आप भोजन देते हैं, तो उनको वो साल भर के लिए वो कैसे उनकी व्यवस्था होती है, कैसे उनकी तृप्ति होती है पितरों की। तब देवाधिदेव महादेव भगवान महाकाल स्कंद पुराण में इसका उत्तर देते हुए, ये सब श्लोकों में लिखा है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस विश्व के जो नियंता है, इस विश्व का सर्जन करने वाले जिन्होंने यह विश्व बनाया, उन्होंने ही यह व्यवस्था की है कि जब भी हमारे स्वजन, हमारे परिवार से किसी की मृत्यु होती है और किसी की गति होती है, तो उनका स्वजन जो जीवित है वो उनको भोजन दे सकता है। और वह भोजन पहुंचाने का काम अग्निश्वात आदि देवताओं को दिया है कि भाई यहाँ पर जो श्राद्ध करता है वो उनके पितृ जहाँ जिस गति में हो उसे पहुंचा देना। अब ये पितर, ये देवता कुछ ऐसी योनि है, उस योनि को समझना होगा। जैसे मनुष्य की रचना कुछ अलग है, पशुओं की अलग है, वैसे देवताओं की, पितरों की कुछ शरीर की रचना को भी थोड़ा सा समझना होगा। ये श्राद्ध उनको कैसे पहुंचता है इसे समझने के लिए। ये पितर योनि जो है वो दूर से कही गई बातों को सुन लेते हैं। पितृ जो है वो कोई दूर से बोलता है, हम मनुष्य का ऐसा नहीं है।
हमें तो कान धरना पड़ता है। लेकिन देवता और पितरों की योनि में दूर से कही गई बातों को वे सुन सकते हैं। देवता और पितर दूर से की गई पूजा को वो ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य में ये आर्ट नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, भारत से कोई कहे कि प्रभु जी हमने आपके लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आज तो हमने है ना आपका स्मरण करके भोजन बनाया। एक बार मोहन प्रभु ही कह रहे थे हमने इतना बनाया। भाई आपने बनाया, मुझे थोड़ी यहाँ मिला है। मनुष्य शरीर में ये कला मतलब ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन देवताओं के पितरों के शरीर में ये फैसिलिटी है कि दूर से की गई बातों को सुन सकते हैं, दूर से की गई पूजा को भी ग्रहण कर सकते हैं, दूर से की गई स्तुति को भी वो सुन सकते हैं, इससे वो प्रसन्न हो सकते हैं। सो भूत भविष्य वर्तमान ये जितने भी काल है देवता जानते हैं, पितृ भी जानते हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 तन मात्रा है, मन बुद्धि अहंकार, ठीक उसी प्रकार पितृओं में भी ये 5 तन मात्रा होती है। लेकिन हमारा क्या है ना, हम लोग शब्द रस रूप रस गंध ये सब कुछ ग्रहण करते हैं। देवता और पितर, यहां पर एक पॉइंट समझिए, वो केवल गंध और रस तत्व को ही ग्रहण करते हैं। हम लोग तो सीधा भोजन ग्रहण करते हैं ना, मतलब वो जो पूरा होता है वही खा जाते हैं। जैसे भगवान, हमारे भगवान कैसे हैं? अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती। भगवान के बारे में क्या आता है? भगवान भाव ग्रहण करते हैं, राइट। हम लोग भाव भाव नहीं, हमारा तो आइटम होनी चाहिए बस, हम लोग ये पूरा पूरा थाल ही ग्रहण करते हैं, ओके। लेकिन देवता और पितरों में क्या है? वो गंध और रस ग्रहण करते हैं। सो यदि पवित्रता से हम वो भोजन अर्पण करते हैं तो उस भोजन में से वह गंध और रस को ग्रहण कर लेते हैं। तो हम कैसे अर्पण करते हैं, उनका आहार क्या है, कैसे हैं? जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार घास फूस तृण है, वैसे पितरों का आहार गंध और रस है। जैसे जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में जाते होंगे, राइट, फिर आप कुछ ऑर्डर करते हो कि चलो आप पनीर टिक्का दे दो या कुछ भी, कोई भी रोटी सब्जी दे दो, तो वो प्लेट में सजा कर लेकर आते हैं। तो हम लोग प्लेट के साथ सब कुछ खा जाते हैं। आपने तो निवेदन किया ना कि मुझे ये आइटम दो, तो वो प्लेट और चम्मच और सब कुछ देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वो खाते हैं, प्लेट छोड़ देते हैं, चम्मच छोड़ देते हैं। कभी कभी ये भोजन किसी पत्थर में दिया जाए, पत्ते से बने हुए उसमें वो दिया जाए, तो हम लोग वो पत्थर छोड़ देते हैं, भोजन खा जाते हैं। लेकिन पशुओं को यदि पत्थर में भोजन दिया जाए, गाय को या किसी पशु को, तो वो पत्थर भी खा जाएंगे, प्लेट भी खा जाएंगे, भोजन भी खा जाएंगे। डिफरेंट हुआ ना, कि हम लोग प्लेट छोड़ देते हैं, केवल भोजन खाते हैं। पशु लोग प्लेट भोजन सब खा जाते हैं। तो पितृ लोग क्या करते हैं, जैसे पशु लोग प्लेट और भोजन सब खा जाते हैं, हम लोग प्लेट छोड़ देते हैं, भोजन खा जाते हैं। पितृ लोग प्लेट भी छोड़ देते हैं, भोजन भी छोड़ देते हैं, उसमें गंध और रस है उसे खाते हैं, ठीक है, उसके रस और गंध को ग्रहण कर लेते। और भगवान तो वो भी नहीं, भगवान तो केवल उसमें भाव को ग्रहण करते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी विधि है। और ये किस माध्यम से? तो विश्व नियंता स्वयं भगवान ने ये सेट करके रखा है कि ये 5 तत्वों को पितृ ग्रहण करते हैं गौ माता के माध्यम से, कौवे के माध्यम से, और श्वान कुत्ते के माध्यम से, और चींटी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है ना जल तत्व का प्रतीक माना गया है, चींटी जो है अग्नि तत्व का प्रतीक है,
कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय गौ माता पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और देवताओं के माध्यम से भोजन कराते हैं तो देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। ये पितृ श्राद्ध करने के लिए विशेष रूप से गौ माता और वैष्णवों को भोजन कराया जाता है, क्योंकि गौ माता और वैष्णव में ये पांचों के पांच तत्व निहित होते हैं। इसलिए इन पांचों तत्वों को अलग से भोजन न कराओ तो केवल गौ माता और वैष्णवों को भोजन कराने से पितरों के पास वो भोजन पहुंच जाता है। तब मन में प्रश्न ये भी होता है कि एग्जैक्ट हमारे पितरों को ही मिल जाएगा, हम जो यहाँ पर क्रिया विधि कर रहे हैं वो किसी अन्य के एड्रेस पर तो नहीं चला जाएगा। जैसे यहाँ कुरियर सर्विस वाले होते हैं, यहाँ का पार्सल वहाँ पहुँचा देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तब कहते हैं नहीं, जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करते समय हम स्मरण करते हैं या फिर हम उच्चारण करते हैं, गोत्र का उच्चारण, पितृ के नाम का उच्चारण। तो हम जिसका उच्चारण करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, वो हमारे द्वारा किया हुआ श्राद्ध उसी व्यक्ति को पहुंचता है। इसमें थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होता, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। विश्व देवता और अग्निश्वात, वो जिसका हमने स्मरण किया है उसी के पास वो पहुंचाते हैं, और हमारे द्वारा दिया हुआ वह अन्न, वह भोजन, ये देवता हमारे पितृ जहां जहां जिस योनि में है उसके अनुसार पहुंचाते हैं। यदि हमारे पितृ देव योनि में है तो यहां पर जो श्राद्ध किया गया वो उसे अमृत के रूप में कन्वर्ट करके देते हैं। यदि हमारे पितृ गंधर्व योनि में है तो वह उसे हमारे द्वारा दिया हुआ श्राद्ध भोग के रूप में अर्पण कर देते हैं। यदि पूर्वज पशु योनि में है तो उसके तृण के रूप में कन्वर्ट करके दे देते हैं। नाग योनि में है तो वायु रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यक्ष योनि में है तो हमारा श्राद्ध पान रूप में कन्वर्ट हो जाता है। राक्षस योनि में है तो आमिष रूप में कन्वर्ट होता है। दानव योनि में है तो मांस रूप में कन्वर्ट होता है। प्रेत योनि में है तो रुधिर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हमारे पूर्वज मनुष्य बन गए हैं, यदि मनुष्य के रूप में, उसका जन्म मनुष्य के रूप में है, तो हमारा श्राद्ध उनको भोगने योग्य सुंदर पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। स्वयं शिव जी कहते हैं, जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को खोज ही लेता है, वैसे यहाँ पर किया हुआ श्राद्ध, जिसके निमित्त से किया हुआ श्राद्ध, वो उस व्यक्ति को खोज ही लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे सैकड़ों योनि के को भी भले पार कर गए हो हमारे पूर्वज, लेकिन यहां पर किया हुआ श्राद्ध उसे प्राप्त हो जाता है। सो इस प्रकार से श्राद्ध करने से, पितृ क्रिया करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। लेकिन केवल पितरों को तृप्त ही नहीं करना है, उसे मुक्त भी करना है। तो पितरों की प्रसन्नता, उनकी तृप्ति श्राद्ध आदि विधि से होती है, परंतु पितरों की मुक्ति भगवान की भक्ति करने से होती है। जब तक हरि भजन नहीं करोगे, हरि भक्ति नहीं करोगे, तब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी। सो उनकी मुक्ति करने के लिए सबसे उत्तम साधन है हरि नाम और हरि कथा। सो परम सौभाग्य है कि पावन पितृ पक्ष चल रहा है, और इस पवित्र श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष के अवसर में हम सब लोग इस पितृ तर्पण की महिमा और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं।